आता है व्हाट्सएप पे, तो मेरे को लगता है कि इस उसमें वर्किंग और शायद क्योंकि जैसे हर लीडर अलग अलग चीज का मास्टर होता है, कोई स्टेज का मास्टर होता है, एक ऑलराउंडर मास्टर होता है जैसे भगवती जी है ना, किसी भी मंच पे खड़े कर दो, क्या होगा वो सामने वाला जाने वो बात की बात है। और कोई होता है एक व्यक्ति को कन्विंस करने में। तो अमृत भाई को जब भी मैंने एनालिसिस किया तो मेरे को लगा कि इनकी जो प्लानिंग है एक एक व्यक्ति के साथ बात करके और वहां से बिजनेस को निकालना, शायद वो गॉड गिफ्टेड प्रयास से बढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है। तो शायद वही प्लानिंग और वही वर्किंग शायद वहां तक लाई। तो मैं एक बार अमृत भाई को माइक्रोफोन दे दूं, काफी नाम वैसे अमृतलाल जोशी सभी जानते हैं, और इस बिजनेस में ये मेरे को काफ़ी सारे साथियों को बिजनेस ज़बरदस्ती मिला होगा और मेरे को भी बिजनेस ज़बरदस्ती मिला। हमारे सबके अपलाइन भवानी शंकर जोशी, उनके लिए एक बार चाहूँगा दिल से खड़े बोले। जब शुरुआत किया, इससे पहले मैं सूरत में ऑटो रिक्शा चलाता था। मैं बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं था, लेकिन सर ने ज़बरदस्ती मेरे को बोला एक बार सिर्फ कपड़ा खरीदना है, और क्योंकि उस समय किट आती थी, और उसके बाद सामान खरीदना है। तो रिलेशन भी, दोस्ती भी थी, भाई भी थे, तो मना नहीं कर पाया, ज्वाइनिंग कर ली। उसके बाद बोले एक प्रोग्राम देखना है, बहुत दिनों तक बहुत बहाने बनाए। एक प्रोग्राम में ज़बरदस्ती मेरे को लेके गए घूमने के बहाने, चलो हम घूम के आते हैं, और प्रोग्राम के बाहर ले जाके बोले अंदर चलते अपन। मैं बोला नहीं, मेरे को अंदर नहीं आना, बाद में आएंगे। बोले अच्छा प्रोग्राम नहीं लगे तो 50 की जगह 100 रुपये आपको वापस दूंगा। मैंने बोला चलो, बोले प्रोग्राम देखने के बाद अपन घूमने जाएंगे। जब प्रोग्राम देखा तो शायद ऊपर वाले की प्लानिंग थी, शायद मेरा भाग्य उदय होने वाला था उस दिन। तो प्रोग्राम हमारे सबके ग्रेट अपलाइन दिनेश जी चौधरी साहब का था, एक बार सामने आगे बजाएंगे। आज भी हम जब सबका प्रोग्राम देखते हैं, और जब मैंने पहली बार भी प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत मजा आया, बहुत हंसा, लेकिन बहुत सारी चीजें इधर से आई और इधर से निकल गई। आखिरी में जो मात्र 5 मिनट का प्रोग्राम सर जो सुरक्षा का लेते हैं, उस समय मेरे पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि इससे पहले मैं रिक्शा चलाता था। उससे पहले मैं समझता था शायद मेरे जितना बिजी व्यक्ति शायद इस भारत में कोई नहीं है, क्योंकि मैं सुबह जब घर से निकलता रिक्शा चालू करता, जब वापस घर पे जाता तभी रिक्शा बंद करता, पूरा दिन चालू रखता था। उस दिन मेरे को लगा कि वास्तव में आज मैं जब तक रिक्शा चला रहा हूं तब तक ही मेरे घर में इनकम है। अगर मैं किसी वजह से अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मेरी स्थिति क्या होगी। उस सुरक्षा की वजह से इस बिजनेस को चालू किया, लेकिन शुरुआत में, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं जो सभी लीडर है यहाँ, कि शुरुआत में ऊपर वाला भी हमको चेक करता है कि हम बड़े लेवल पर जाने के लायक है कि नहीं है। तो मुझे भी ऊपर वाले ने बहुत चेक किया, जिससे भी बात की सब ने मना किया, लेकिन उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं रॉयल्टी के लिए काम करूंगा। उसके बाद में अशोक जी सर और भवानी शंकर जी सब लोग फील्ड में जाके शाम को डॉक्टर पर्वत पाटिया अपने यहाँ सारे लीडर वहाँ इकट्ठे होते थे। उसके बाद मैंने नियम लगाने, डेली शाम को मैं वहाँ जरूर जाता, दिन भर रिक्शा चलाता, 1 घंटा 2 घंटा वहाँ जरूर जाके वहाँ कुछ न कुछ कोशिश करता सीखने की। उसके बाद कोई प्रोग्राम, हर महीने प्रोग्राम जरूर देखता। शुरुआत में संघर्ष आया, एक व्यक्ति थे मेरे गुरु भाई, उनकी मैंने जबरदस्ती ज्वाइनिंग करवा दी। उसके बाद एक और करवा दी, मात्र 2 ज्वाइनिंग हुई लगभग 5 से 6 महीने तक, क्योंकि उस समय मेरे को ऊपर वाला चेक कर रहा था। उसके बाद में, क्योंकि सर बताते हैं और हम सबको पता है, हमको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मात्र 2 लोगों की जरूरत है। दोनों तरफ एक खुद टेक्निकल के लिए जिस दिन अपने को 2 व्यक्ति मिल गए उस दिन हम सक्सेस हैं। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, शायद ऊपर वाले की प्लानिंग थी, 5 से 6 महीना काम किया। उसके बाद में एक व्यक्ति मिला मेरे को जो मेरे साथ प्रोग्राम में आया। प्रोग्राम में आने के बाद में उसने मेरे को बोला मुझे आरसीएम करना है। मैं खुश हो गया, चलो एक तो मिला। उसके बाद 1 दिन गया, 2 दिन गया, 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया। फिर उसने बोला मेरे को टाइम नहीं, एक काम करो मेरे भाई की ज्वाइनिंग डाल दो। उसका भाई भी खुश हो गया, क्योंकि पैसा तो उसका भाई देने वाला था। उसकी ज्वाइनिंग के बाद में उसका एक फ्रेंड था लंगोटिया यार, जो साथ में घूमते थे, उसके माध्यम से उसकी ज्वाइनिंग हुई। और उसके बाद में इतना जोरदार ज्वाइनिंग का रेशो बना कि हर रोज शाम को कंपटीशन होने लग गया, पहले मेरी ज्वाइनिंग। और मात्र उसके बाद तीसरे महीने में लीडरशिप हुई, क्योंकि शायद ऊपर वाला चेक कर रहा था। लेकिन आज मैं बता दूं, मैं इस बिजनेस में मेन मेरा आने का मकसद सुरक्षा था, और शायद ऊपर वाले को पहले से पता था कि आने वाले समय में मेरे साथ ऐसा हादसा होने वाला है। मैं, आप सभी को पता है, काम किया,
रॉयल्टी पर भी पहुंचा, 16 महीने तक बेड रेस्ट में था, फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मेरे को 40,000 से कम इनकम आई। क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी वजह से हूँ, आज मैं जो भी हूँ मेरी टीम की वजह से हूँ। शुरुआत में काम तो करना पड़ता है, शुरुआत में हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, लोग मना करेंगे तो भी जाके मिलना पड़ता है, लोगों को बार बार समझाना पड़ता है। लेकिन उस समय भी मैं न्यूट्रिशन रेगुलर यूज करता था पहले भी, और न्यूट्रिशन की वजह से शायद किसी को जानकारी होगी, ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक मतलब वो किरणें डाली जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे व्यक्तियों के बाल उतर जाते हैं, पांव काले पड़ जाते हैं, हाथ के छाले हो जाते हैं, जिसको रेडिएशन बोलते हैं। लेकिन मेरा कुछ भी असर नहीं हुआ, उसका कारण था न्यूट्रिशन। उसके बाद में कीमोथेरेपी लगती है, वो भी मुझे लगी, लेकिन उससे भी मेरे को कोई भी असर होता नहीं दिखा। आज चाहे तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर मेरा फोटो भी लगा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसे आप पहले व्यक्ति हो जिनको इतना रेडिएशन देने के बाद भी कुछ भी असर नजर नहीं आया चेहरे के ऊपर या कहीं पर भी। ये अपने इस न्यूट्रिशन का कमाल है। और आज अगर मैं आज इतना चैलेंज के बाद भी अगर फील्ड में, शायद मैं गारंटी ले सकता हूँ, आज जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं एक दिन के अंदर 400 किलोमीटर बाइक चला सकता हूँ, शायद यहाँ से कोई भी नहीं चला सकता है। ये मेरी ताकत नहीं है, अपने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट की ताकत है। और आज मैं जो भी हूँ मेरी वजह से नहीं हूँ, मेरे अपने भवानी शंकर जोशी। और जब भी उदासी आती है, जब भी कुछ ऐसा लगता है, अशोक जी प्रजापति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को, क्योंकि शुरुआत में बहुत दिन काम नहीं कर रहा। एक दिन मेरे को अशोक जी प्रजापति ने आधे घंटे में रिक्शा में बैठ के मेरे को पूरा इस बिजनेस का विजन बताया, और उसके बाद मैं लग गया। तो आज मैं जो भी हूँ मेरी वजह से, टीम की वजह से हूँ। लेकिन दोस्त, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सर ने वैसे बहुत कुछ बता दिया है, करना है अपने परिवार के लिए करना है, और दिल से करना है, क्योंकि दिखावा करने से रिजल्ट नहीं आएगा, अगर दिल से करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और अगर हम परिवार के लिए कर रहे हैं दोस्तों, दिल से करना है। थैंक यू, धन्यवाद।